क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंस। हाँ जी, वो बच्चे Yes, अपना sir. हाथ खड़ा कर लो जिन्होंने न्यूमेरिकल्स में अपने डाउट्स पूछने हैं, वो अपना हाथ जो है वो खड़ा कर लो। मैं एक एक करके जो है डाउट पूछूंगा। कर लो अपना हाथ खड़ा। बस इन्हीं बच्चों ने अपने डाउट्स पूछने हैं न्यूमेरिकल्स में। शिवम तांगड़ी, मेरी आवाज आ रही है? शिवम तांगड़ी, यस सर। आज 6:30 बजे पेरेंट्स को लेकर आना, मम्मा पापा दोनों से मिलना है मैंने। ओके सर। 6:30 मतलब 6:30 है शिवम ये? सर पापा नहीं आ सकते सर, वो शॉप पे होते हैं। कोई नहीं, मैं शॉप पे मिल लूंगा उनसे। ओके सर। हाँ, तू भी वहीं पे आ जियो। सर कितने बजे? 6:30 बजे। ओके सर। कितने बजे फ्री होते हैं वो शॉप से? वो 8, 8:30 या फिर 9 बजे तक होते हैं, जितने मतलब 8, 8:30 या फिर 9 बजे तक। 9 बजे कोई तक। बात नहीं, 8:30 9 बजे मिल लेंगे। ठीक है सर। 9 बजे मिल लेंगे एकेडमी पे आज। चलो जी शुरू करें। बोलो Yes, जी sir. अंबर, कौन से क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट है अंबर? सर 6th। हाँ, एक एक करके। पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस which produces a virtual image at a distance of 50 centimeter of an object placed at 20 centimeter in front of it। यानी u की वैल्यू -20 होगी अंबर। यस सर। तो v की वैल्यू कितनी होगी? -50 माइनस के प्लस अंबर? सर अंबर v माइनस। का साइन माइनस होगा प्लस होगा? हाँ जी, कौन सर बताएगा माइनस। v का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस होगा। Sir, plus. माइनस। सर कौन माइनस प्लस होएगा। बोल रहा सर है? माइनस कौन होगा। प्लस बोल रहा Sir, है? minus अगर होगा. ये माइनस होगा हम सर। केस डिस्कस करेंगे f1, ये 2f1, ये माइनस f2, होगा सर। ये 2f2, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो इस साइड पे बनती है, तो v माइनस होगा वर्चुअल इमेज के लिए। ये लेंस का केस है, मिरर का नहीं है। तो v -50, f निकालना है, इसमें क्या डाउट है अंबर? फॉर्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u मेरी इज 1/f। 33.3 आ रही है, तो सर रे डायग्राम से देखे तो गलत होएगा फिर। सर 100/3 आ रही है मेरी भी। हाँ तो ठीक है, 33.3। रे डायग्राम से तुझे कैसे पता गलत होगा? सर क्योंकि वो बियॉन्ड बननी चाहिए ना, यानी कि 66 से आगे जानी ऐसा चाहिए। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि बियॉन्ड ही बननी चाहिए वो, ऐसा कुछ सर नहीं है। जो सही आंसर सर जो 2f है वो डबल नहीं है f1 का? वो तो डबल है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि o और f के बीच में होगी तो वर्चुअल इमेज 2f से पीछे ही बनेगी हर बार। ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी बन सकती है। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर 15th। 15th, the filament of lamp is 80 centimeter from a screen and the converging lens forms an image of it on a screen। ठीक है, एक फिलामेंट ऑफ लैंप है जो 80 सेंटीमीटर पड़ा है स्क्रीन से, और जो लेंस है वो उसकी इमेज जो है वो बना रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। ओके, स्क्रीन पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? -3, क्योंकि रियल इमेज बनेगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है अंबर? एक बार दोबारा बोल क्वेश्चन। एक लेंस है, फिलामेंट ऑफ लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। फिलामेंट ऑफ द लैंप यानी लैंप जो है वो 80 सेंटीमीटर रखा गया है स्क्रीन से। अगर मान लेते हैं ये स्क्रीन है,
एक सेकेंड, ये मान लेते हैं स्क्रीन है, इस स्क्रीन से 80 सेंटीमीटर पर रखा गया है एक लैंप, ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर है, यही है ना 80 सेंटीमीटर। यस एंड सर। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है स्क्रीन से और मैग्निफाइड 3 टाइम्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, हमें लेंस का डिस्टेंस निकालना है फिलामेंट से, ठीक है, और फोकल लेंथ निकालनी है। कौन बताएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तुम्हें ये डिस्टेंस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तुम्हें मैग्निफिकेशन दी हुई है -3, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 80 सेंटीमीटर, एक तो तुम्हें ये निकालना है डिस्टेंस और एक तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है। कौन बताएगा? या अगर किसी को मैं नहीं आता तो मैं डिस्कस करूं, बोलो कोई है जिसने बताना है इस क्वेश्चन को? सर ये ऑब्जेक्ट और इमेज का distance है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन के और अंदर। फिर v प्लस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो साइन के साथ ले लेना, v जो है ये डिस्टेंस कितना है v, और ये डिस्टेंस कितना है यू। u, या माइनस u कह लो, यस सर। ठीक है। तो अगर साइन के साथ नहीं लेना तो फिर v प्लस यू विल बी इक्वल टू 80, यहां से v आ जाएगा 80 माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -3, यहां पर पुट कर देना v अपॉन यू, v को u की टर्म्स में पुट कर देना, यहां से u आ जाएगा, एक बार u आ गया तो v भी आ जाएगा, और u और v आ गए तो फोकल लेंथ भी आ जाएगी। यस और नो? यस सर। सर। हाँ जी अंबर, यस सर। क्लियर है? यस सर। सर ये 80 सेंटीमीटर का ही नहीं पता लग रहा था। लग गया पता? डायग्राम बनाकर करा करो क्वेश्चन को हाँ हमेशा। जी सर, हाँ जी। एक सेकंड रुकना है, स्क्रीन आने दो। आयुष शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। किस टाइम ज्वाइन किया तुमने? सर मैं पहले भी क्लास में था सर, वो रीजॉइन हो जा रहा था इसलिए वापस ज्वाइन करने गया था। ठीक है, मैं तभी पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। नेक्स्ट बोलो अंबर। सर 26th। 26th बोलना, मेरे पास है नहीं यहाँ पर क्वेश्चन, या एक सेकंड मैं दूसरी फाइल The- खोल लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुकना बस। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 26 है ना? यस सर। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम वाला क्वेश्चन है ना? यस। हाँ, तो क्वेश्चन में तेरे को क्या दिया हुआ है? द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, यानी मैग्निफिकेशन फिर से -3 दी हुई है। आगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80, यानी v तेरे को दिया हुआ है +80। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो तुझे u निकालना है। इसमें तेरे को क्या डाउट है, बता मेरे को। सिंपल है। सिंपल है ये मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल है ये? तो सर कैसे मुझे करेगा लगा ये? कौन सा मुझे टाइप पता का नहीं न्यूमेरिकल है? पहले ये बता, टाइप 1 है, टाइप 2 है, कि कौन सा टाइप है ये? कुछ भी सर नहीं ये है, सिंपल है। मैग्निफिकेशन दी हुई है, v दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दे, v बाई u, वहां से u आ जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट सर 28। 28 convex lens is made of material refractive index n2 is kept in medium of refractive index n1। मेरी बात ध्यान से समझ लेना। देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल से बना है उसका मीडियम, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने क्वेश्चन में कितना दिया है n2, और जिसमें उसको रखा गया है वो मीडियम क्या है n1। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना इन क्वेश्चंस के लिए। अगर तो लेंस, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, अगर लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब n2 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है। अगर लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो लेंस जैसे नॉर्मली बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करेगा। यानी अगर पैरेलल रेज आएंगी तो ये उनको कन्वर्ज कर देगा किसके ऊपर? फोकस के ऊपर, तो वो नॉर्मली बिहेव करेगा, ठीक है। अगर लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हुआ, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हुआ, जिस मीडियम में वो रखा गया है उससे कम हुआ, तो लेंस ऑपोजिट बिहेवियर शो कर देगा। फिर पैरेलल लाइंस जो होंगी
कन्वर्ज होने के बजाय उल्टा डाइवर्ज हो जाएंगी। और अगर मीडियम इक्वल है यानी n1 इक्वल टू n2 है तो उस केस में पैरेलल रेज जो होंगी वो एज इट इज जाएंगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, एज इट इज जाएंगी सीधा। तो ये 3 केसेस थे, ये केस n2 ग्रेटर देन n1, ये n1 ग्रेटर देन n2, ये n1 इज इक्वल टू n2 वाला केस है। अंबर। ओके सर हाँ जी, सर इसमें अगर सेकंड केस में अगर ओ से पास करेगी तो क्या होगा? सीधी जाएगी वो तो। तो जैसे करती है वैसी होएगी ओ से तो। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर का कोई थोड़ी रोल है उसमें, तो कोई रिफ्लेक्शन होती ही नहीं है वहां पे तो। ओके सर। हाँ जी अंबर, नेक्स्ट बोलो। सर 31st का फर्स्ट। पॉन्ड फिल्ड विद वाटर अपीयर्स शैलोअर देन इट एक्चुअली इज, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इसमें तुम्हें डायग्राम बनाकर दिखा देना है कि पॉन्ड ऑफ वाटर की मान लो एक्चुअल, ये पॉन्ड ऑफ वाटर पानी से भरा हुआ है, ये मान लो एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से देखता हूं 90 डिग्री से तो मुझे यही दिखेगा, बट अगर मैं मान लो यहां से देखता हूँ, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से देखता हूं तो ये मुझे जो है इसकी डेप्थ यहां पर दिखेगी, यानी वो एक्चुअली इतना गहरा था बट मुझे वो यहां पर उसकी गहराई दिख रही है। तो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रीजन में बस एक लाइन लिखनी है ना, ड्यू टू और डायग्राम से एक्सप्लेन करना है इसको अच्छे से। ओके सर। और बोलो। सर इसी का थर्ड। इसी का थर्ड, व्हाई आर शैडोज फॉर्म्ड बिहाइंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पीछे शैडोज इसलिए बनती है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है इसलिए शैडो बनती है। ओके सर, बस हो गए मेरे। हाँ जी दिशा बोलो। Sir, question 8. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन इज -3 of an object at a distance of 15 centimeter from it, of an object at a distance of 15, यानी u तुम्हें गिवन है -50, Minus तो v निकालना है, इसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था फिर से बोलना, 8th। Yes, sir. हाँ, तो मैग्निफिकेशन इज -v/u, यहाँ से u पता है, v निकल आएगा, v और u से फोकल लेंथ निकल आएगी लेंस फॉर्मूला यूज करके। ठीक है सर। सर Next बोलो। क्वेश्चन 9 में उसका बस नेचर नहीं पता लग रहा An इमेज का। object 4 centimeter in front of converging lens produces real image 12 centimeter from the lens. What is the magnification? What is the focal length? Also draw the diagram. कहाँ नेचर? सर ऐसे तो समझ आ गया, पर अगर नेचर ढूंढने को कहेंगे तो नेचर क्या होगा तो इमेज का? मैग्निफिकेशन से निकलेगी नेचर। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल इरेक्ट होगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आएगी तो सेम साइज होगी, अगर 1 से छोटी होगी तो इमेज छोटी बनेगी, अगर 1 से बड़ी होगी तो इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट बोल लो। सर क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड, तो तुम्हारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ गिवन है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है +5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी u गिवन है -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, फाइंड द। इसमें क्या डाउट है? सर बस यही मेरी इसमें डाउट आ रहा था, वो नहीं आ रही थी, फोकल लेंथ गलत आ रही थी। फोकल लेंथ +5 वो तो दी हुई है, गलत कैसे आ रही थी, क्वेश्चन में ही दिया वो तो। एंड सर वो पता नहीं गलत आ रहा था आंसर इसका, अब समझ आ गया, मैं कर लूंगी। नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 सुधा वाला। सुधा फाइंड्स आउट द शार्प। Sudha finds out a sharp image of the window pane of her science lab is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. क्योंकि लेंस से विंडो पेन बहुत दूरी पे होगी, लगभग मैं कह सकता हूं कि लेंस के मुकाबले तो इन्फिनिटी पे होगी विंडो पेन। तो अगर विंडो पेन इन्फिनिटी पे है यानी विंडो पेन से आने वाली रेस कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल रेस को लेंस कन्वर्ज करके इमेज कहां पर बनाता है, फोकस पर, और उसने दिया हुआ है इमेज बन रही है एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे पास जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर ही होगी। अब she now tries to focus a building visible to her outside the window, अब वो बिल्डिंग पे पहुंच गई है, यानी वो ऑब्जेक्ट को और दूर लेके गई है।
अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं लेंस के केस में, मान लो जन्नत हमारा अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर बियॉन्ड 2f हो तो इमेज कहां पर बनती है लेंस के केस में? जी सर। सर 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 बिटवीन द फोकल लेंथ। जन्नत मेरी आवाज आ रही है? यस सर अब आई। भाई जन्नत मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। तो मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ तुम दोबारा रिपीट करने को क्यों बोलते हो क्वेश्चन? तुम सुनते नहीं हो फर्स्ट टाइम जब मैं सर बोलता मैं हूँ? आपको सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं नहीं नहीं, आ तुमने रही। तुमने अभी बोला, मैंने क्वेश्चन पूछा था दिशा जन्नत से, मैंने पूछा था अगर ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड 2f रखूंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो तुमने बोला हाँ जी सर। मतलब दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूं कि तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना? यस सर बिटवीन f2 एंड 2f2। बिटवीन f2 एंड 2f2 अगर ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले आऊं 2f पे, अब इमेज कहाँ बनेगी? सर एट 2f2। एट 2f। अगर ऑब्जेक्ट को और आगे ले आऊं 2f और f के बीच में, अब सर बिहाइंड 2f2। बियॉन्ड 2f2। इसका मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहा हूं लेंस की तरफ, वैसे वैसे इमेज पीछे जाती जा रही है, यही मतलब हुआ इसका? यस हाँ जी, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, बाकियों को भी तो ये क्वेश्चन डाउट ही होगा ना, Yes, ऑब्वियस सी sir. बात है, सिर्फ उसी का Yes, डाउट थोड़ी है। यस तो Yes, इसका sir. मतलब अगर ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर जाऊंगा, ये तो आगे लेकर आया था, पीछे लेकर जाऊंगा तो इसका मतलब इमेज लेंस की तरफ आएगी। आगे। यस यस सर। सर। इमेज लेंस की तरफ आएगी। अब उसने यही तो Yes. क्वेश्चन में पूछा है, कहता है शी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग इमेज टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। मतलब लेंस को ऐसे ही रखा है, अब वो और दूर ले गया ऑब्जेक्ट को, अब वो बाहर एक विंडो को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि और दूर है, जो कि लेंस से और दूरी पे है, ठीक है। तो कहता है किस डायरेक्शन में स्क्रीन को मूव करोगे ताकि बिल्डिंग की इमेज मिले? तो क्योंकि इमेज इस तरफ खिसकती जा रही है तो तुम्हें स्क्रीन भी कहां पर खिसकानी पड़ेगी? टुवर्ड्स द लेंस, ताकि तुम्हें जो है उसकी शार्प इमेज मिल सके। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट पीछे लेके जाओगे लेंस से तो इमेज लेंस की तरफ खिसकेगी, तो स्क्रीन भी तुम्हें कहाँ खिसकानी पड़ेगी? लेंस की तरफ, ताकि इमेज स्क्रीन पे ही तो बननी है। तो लेंस की तरफ तुम्हें स्क्रीन खिसकानी पड़ेगी और अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ जो होगी वो 15 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि जो विंडो पेन है उसकी जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, क्योंकि विंडो पेन लेंस से इनफाइनाइट दूरी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, तो इसलिए उनकी इमेज कहां पर बन रही है? एट फोकस। ठीक है नेक्स्ट बोलो दिशा। सर, बस यही था। हाँ जी जन्नत, तुम बोलो डाउट्स। सर 34th और 20th और 15th में था, बाकी हो गए, बस 34th रह गया। नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड इन ऑप्टिक्स एंड आर यूनिटलेस। एक मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होती है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों यूनिटलेस हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। 34 के अलावा कौन सा था? सर मैग्निफिकेशन और क्या बोला आपने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सर। हाँ जी जन्नत, नेक्स्ट कौन सा है? सर 28 और 15 था, वो हो गए। 28 हो गया और 15 भी हो गया हुआ है। नेक्स्ट, हाँ जी मृगाक्षी बोलो। जिनके डाउट्स होते जा रहे हैं हाथ नीचे करते जाओ। सर हाँ जी सारे मृगाक्षी डाउट्स बोलो। हो गए सर, हो गए हो गए? सारे। हाँ हाँ जी जी, सर। जिनके डाउट्स हो गए हैं वो हाथ नीचे कर सकते हैं। हाँ जी मयंक। सर 33। 33। कैन अ प्लेन मिरर बी रिगार्डेड एज स्फेरिकल मिरर? बिल्कुल। देखो, अगर तुम स्फेरिकल मिरर का अपर्चर यानी रेडियस अपनी कंपास को खोलते जाओगे ना, ये बनाते हो ना कंपास खोल के, ये डिस्टेंस, ये वाली आंख, अगर तुम अपनी कंपास को खोलते जाओगे, रेडियस बढ़ाते रहोगे, तो धीरे धीरे ये क्या होता रहेगा? प्लेन होता रहेगा। यानी एक प्लेन मिरर भी स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव कर सकता है। अगर स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा ले लिया जाए, इनफाइनाइट ले लिया जाए, तो वो प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर। नेक्स्ट। सर 27। सर मेरे को ना स्क्रीन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है,
मतलब हाँ तो फिर प्रॉब्लम पूछ रहे हो, दूर करने लगाओ ना प्रॉब्लम तुम्हारी। जिसमें वो स्क्रीन आती है। हाँ तो करने नहीं लगा क्वेश्चन नंबर 27 में। ओके। A student focused the image of candle flame on a wide screen using a convex lens. He noted down the position of candle, screen and lens as under. मान लो वो स्टूडेंट इस दीवार से पोजीशन नोट कर रहा है। किस किस की पोजीशन नोट की है उसने? उसने कैंडल की पोजीशन नोट की है, इस दीवार से कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर। जो लेंस की दूरी है इस दीवार से वो उसने नोट की है 50 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो स्क्रीन की पोजीशन है जहां पर इमेज बन रही है इस दीवार से उसने नोट की है 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। जन्नत बताएगी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी जन्नत। जन्नत आ रही है मेरी आवाज? यस सर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर जैसे हमने पहले जब हमारे को 80 सेंटीमीटर दिया था तो यहाँ पे हमारे को उसकी जगह 88 दिया है, तो u प्लस v 88 हो जाएगा। और कुछ कहना चाहोगे जन्नत? हाँ जी दिशा, करवाना है क्वेश्चन। सर नहीं आता। तुम्हारा तो डाउट भी नहीं था ये। बेटा फेक मेरे लिए नहीं, तुम अपने आप को फेक दिखाकर मुझे सही प्रूव कर रहे हो। जो मैं सोचता हूँ ना तुम उस चीज को सही प्रूव कर रहे हो। पढ़ाई करने में और पढ़ाई दिखाने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ थिंग्स। चुभती हैं मेरी बातें बट होती भी सच्ची हैं। चुभती तो वो है ही है बट वो झूठी नहीं है, वो एकदम सच्ची होती हैं। कृष वर्मा को कोई डाउट ही नहीं था। करके दिखा दो कृष वर्मा जी ये क्वेश्चन, आपको ये आता है तो। पता है मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। पता ही है कि नहीं आता है। मृगाक्षी को आता होगा ये क्वेश्चन। मृगाक्षी कैसे करेंगे? हाँ जी यस मृगाक्षी सर। कैसे करेंगे? यस सर। सर मैं मुझे आता है सर ये क्वेश्चन। हाँ हमें बताओ इस कैसे करेंगे? सर हमें इसमें पहले हमें पोजीशन ऑफ कैंडल दी हुई है जो 12 सेंटीमीटर, और हमें लेंस की कन्वेक्स लेंस की पोजीशन का हमें वो बताया मैंने हुआ लिख दिया है 60। जो भी बना मृगाक्षी। आगे बोलो करना क्या है। यस सर। तो हमें पहले हम इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे पोजीशन, वो हम जो भी हमें पोजीशन दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का, उसको हम जो कैंडल का हमें डिस्टेंस है उसमें क्यों? से। हमें यू गिवन है, सीधा कैंडल की यू गिवन है, मेरे को 12 सेंटीमीटर क्या निकालना है? सर नहीं सर, हमें जैसे पोजीशन कैंडल की तो गिवन है तो हम उससे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। नहीं क्यों? हम यू जब गिवन है तो क्यों करें? सर फिर वो अब एक सेकेंड। सर आपकी स्क्रीन बंद स्क्रीन दिखनी नहीं मेरी? है। नो सर। तो दिख रही है तुम्हें नहीं विजिबल है, दिख रही बाकी है से सर। visible है। दिख रही है। ओके सर दिख गया। हाँ जी मृगाक्षी। यस सर। बस मैं बताऊं? तेरे से पूछा मैंने नंबर। नहीं चल सर बता मैं मेरे को, तू बता। लिख रहा तू हूँ बता सर ये जो 12 बता। सेंटीमीटर है वो यू नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। यू की डेफिनेशन क्या होती है अंबर? सर यू की यू की डेफिनेशन क्या होती है अंबर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंथ डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर। एग्जैक्टली, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ये लेंस से नहीं है ऑब्जेक्ट, ये तो एक वॉल से है। तो लेंस से वो कितनी दूरी पर होगा? वो निकलेगा 50 में से 12 कम करके, क्योंकि पूरा ये 50 है 12 और यहाँ तक 12 है, तो कितना आ गया? 38। ये हो जाएगा मेरा यू। अब लेंस से इमेज कितनी दूरी पे बन रही है उसे हम बोलते हैं वी। तो वी मेरे पास निकलेगा, ये पूरा 88 है। जन्नत तुमने हाथ क्यों खड़ा किया? सर
क्योंकि मुझे एक आपको चीज बोलनी थी, मतलब इसमें हाँ, इसमें बोलो। समझानी थी जब वो अंबर ने बोला था, जो आपने उससे ओके, क्वेश्चन पूछा ओके, था। ओके, तुम्हें आता नहीं था ये क्वेश्चन? सर अभी मैं ये मेरे को हाँ, समझ आ गया, क्योंकि मैं जब बोला आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, पर मेरे को ये समझ आ गया ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वाइट स्क्रीन पे बन रही थी। तो फिर जो हमारा वो था अभी भी गलत फोर्थ बोल रो। रहे हो। वर्चुअल सर इमेज कभी स्क्रीन पे बनती नहीं है। सर रियल। हाँ जी, तो मयंक ये जो डिस्टेंस है ये 88 है, बट मुझे तो इतना चाहिए, सर इतना डिस्टेंस 30 चाहिए। होगा v का डिस्टेंस, क्योंकि ये भी वो 38 हो जाएगा। हाँ जी यस सर 38 हो जाएगा, क्योंकि वो लेंस अब तू देख, अब तू देख, यू और वी सेम कब होते हैं? किस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यू और वी सेम होते हैं? सर जब वो 2f पे हो। तो इसका मतलब 2f तेरे को गिवन है 38 के बराबर, हाँ जी सर। तो इसका मतलब f कितना है? 19। तेरे पास पहला पार्ट आ गया, ओके सर। समझ रहा है? अब तेरे को सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। देख, कहता है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, अगर वो कैंडल को अब 31 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दे, यानी अब वॉल से वो कैंडल को 31 पे ले आया, तो 50 में से माइनस करेगा 31, तो कितना आ गया? 19। 9 इसका 19 मतलब वो ऑब्जेक्ट को अब फोकस पे रख रहा है, तो अब इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी। यस सर। कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, अगर वो कैंडल को और आगे ले जाएगा, तो अब ओ और एफ के बीच में आ गया, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। और यस वो वाला सर। केस तेरे को बनाना है। ओके समझ आ सर। गया क्वेश्चन में अंक? यस सर यस। और कोई डाउट? सर एक फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में तेरे को क्या कह रहा है? इफ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इज, तो कोई बात नहीं। तेरे को बोला है कि एक वॉल से लेंस कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? 12, है ना? यस सर। इस लेंस की फोकल लेंथ तेरे को गिवन है कितनी? 10। 10। हाँ जी। जन्नत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताना। जन्नत मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जन्नत, मेरी आवाज आ रही है? जन्नत ने लीव कर दी मीटिंग। दिशा को मेरी आवाज आ रही होगी? यस सर। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दिशा? सर फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। और डिस्टेंस और जो लेंस और वॉल का डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो जो यू हमारा, लेंस और उन्होंने वो दिया द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ठीक फोकल है। लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई और u माइनस 12 हो जाएगा। हाँ जी बोलो जन्नत। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जन्नत, मुझे सर बताना तब फर्स्ट कनेक्शन। न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? जी सर। सर उन्होंने हमारे को हाँ जी। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, और हमारे को उन्होंने ओके। डिस्टेंस इवन फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, और जो u दी है वो 12 दी है। तो सर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तुम्हें किसने कहा कि ये यू है 12 सेंटीमीटर? सर क्योंकि उन्होंने हमारे को बताया कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल है। अच्छा, उसने ना, मान लो ये वॉल है, हाँ ठीक है, ये दीवार है, ये कन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन में इंग्लिश मेरे को जितनी आती है उसमें ये पता लग रहा है कि वॉल से लेंस की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये यू होता है भाई? बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, ये यू होता है? नहीं, ऑब्जेक्ट टू लेंस नहीं होता नहीं, है। मैं तुमसे, तुमने इसको यू बोला है 12 को, तो मैं तुमसे यस सर। पूछ रहा हूँ। तुम 12 को नहीं यू बोल रहे हो ना, तो ये यू है 12 सेंटीमीटर। दिशा ने भी 12 को यू बोला है। नो सर, वो डिस्टेंस फ्रॉम लेंस और लेंस लेंस हुआ। वॉल। तो बताओ फिर जन्नत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में दिया हुआ तू डिस्टेंस चुप कर यार। सॉरी सर। हाँ जी जन्नत। सर मैंने जैसे अभी आपको बताया मैंने वैसे करा है। हाँ गुड, v की वैल्यू 60 आ रही थी। गुड गुड, बहुत सही किया बेटा। हाँ जी अंबर, अब बोल। सर वो मैं कह रहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन कि में दिया है
कि 12 सेंटीमीटर मतलब वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंस है। कहता है रियल इमेज वॉल पे बन रही है, जो ऑब्जेक्ट हमने रखना, हम कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखें, लेंस से कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखें कि जो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है वो वॉल पे बन जाए। इसका मतलब यशिका इमेज जो है वो वॉल पे बन रही है। यस सर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो v हो जाएगा मेरे लिए। तो v मेरे पास गिवन है -12 -12 दिस इज v गिवन है। मयंक फोकल लेंथ गिवन है। अब तू u कैलकुलेट कर सर अब सकता यू है। आ जाएगा। यस हाँ। सर। 60 -60 आ गया था। -60 u की वैल्यू आ जाएगी -60। -60 जन्नत की v की वैल्यू -60 आ रही है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस सर, सॉरी सर। हाँ जी मयंक आगे बोलो जी। बस सर, थैंक यू सर। हाँ जी यशिका। सर एक बार बस 30th क्वेश्चन बता दो, बाकी सारे डाउट्स हो गए। 30th क्वेश्चन में which characteristics of light change and remain unchanged when light undergoes refraction? हाँ जी दिशा क्या आंसर होगा इसका? with light sir when light undergo refraction sir हाँ जी हर्ष कपूर। हाँ जी हर्ष कपूर तुमसे पूछ रहा हूँ। sir हाँ बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर पाथ ऑफ लाइट चेंज होगी। नहीं जी। सर हाँ जी वेवलेंथ ऑफ लाइट। नहीं क्या चेंज होगा पहले ये बताओ। हाँ जी कौन बता सकता है जी इस क्वेश्चन का मैं आंसर? बताऊं? सर हाँ जी स्पीड ऑफ सर लाइट उसका मीडियम चेंज होगा, लाइट का मतलब उसका माधव पाथ जी आप चेंज हो रहने दो जाएगा। बेटा, गलत है आपका आंसर। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड सर चेंज स्पीड होगी। चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी। बस सर वेवलेंथ चेंज होगी और अनचेंज सर फ्रीक्वेंसी रहेगी। बस ये आंसर है। वेवलेंथ चेंज होगी चेंज और होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। अनचेंज रहेगी। चलो हो गए डाउट सबके? यस सर। अब यस मैं सर। बोलूं, तुम जितने भी यहाँ पर हो ना, किसी को ढंग से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है। चाहे मैं वो जन्नत और दिशा के माध्यम से वो चीज तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि अब मैंने बोलना छोड़ दिया इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ही नहीं रहा। तुम सिर्फ आते हो क्लास लगाने के लिए, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, क्योंकि कल को मैं बोलूंगा लाइव क्लास में नहीं आते। तुम्हारा कोई इंटरेस्ट थोड़ी है इस क्लास में आने का, तुम लीस्ट इंटरेस्टेड हो। आधों ने तो होमवर्क किया भी नहीं है, ठीक है, और मैं जानता हूँ, बट मैं कहता हूँ बेटा तुम अपनी जो किताब है ना, अपनी जिंदगी की किताब खुद लिख रहे हो। ये सब तुम्हारे सामने आना है। जब रिजल्ट आएगा ना तो उसमें रिजल्ट में क्या आता है, हमारी पूरी जर्नी आती है हमारे सामने कि हमने ये किया था और उसका ये परिणाम है। ठीक है, तो फिर वेट करो रिजल्ट की। ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और लाइट के टेस्ट में अभी बता देता हूँ, तुम्हारे मार्क्स 40 में से 15 से ऊपर आ गए तो मेरा नाम बदल देना, कि 40 में से अगर तुम 15 से ऊपर भी नंबर ले लोगे तो मेरे सामने आके खड़े होना कि सर अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तुम्हारे 40 में से 15 से ऊपर नंबर नहीं आने हैं, चाहे वो टेस्ट तुम 2 दिन बाद दे दो, चाहे वो टेस्ट तुम 10 दिन बाद दे दो। क्योंकि तुम फेक बन लो जितना मर्जी, मेरे को तो रियलिटी पता ही है, और रियलिटी रोज रोज दिखाना मेरा काम नहीं है। एक बार बता दिया इनफ होता है। ठीक है। हाँ जी आयुष जी, तुम्हारे पेरेंट्स से भी मैं मिलूंगा आज मैं 7 बजे एकेडमी पे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा। आयुष अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी आयुष जी, एटलीस्ट आपका नाम लिया जा रहा है तो हाँ या ना भी आपने ही करना है कि दूर से बुला लूं किसी को हाँ या ना के लिए। हाँ तो पेरेंट्स को लेकर आज 7 बजे पहुंच जाना अकेडमी में, वेट करूंगा मैं, 7:05 तक वेट करूंगा मैक्सिमम बस। ओके सर। हाँ तो आज मिलते हैं 7 बजे। ओके जी, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।